आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में मचे घमसान के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने #इंडिया सपोर्ट्स CAA मुहिम शुरू की, जो शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में है। वज़ीर आज़म ने लोगों से इस मुहिम की हिमायत की अपील की है। वज़ीर आज़म ने लिखा है कि CAA इस्तेहसाल के शिकार पनाह गुज़ीरों को शहरियत देता है और ये किसी की शहरियत नहीं लेता है। जो भी इस मामले पर अपनी बात रखना चाहता है वो नमो ऐप के वॉलंटियर मॉड्यूल के वॉइस सेक्शन में अपनी बात कह सकता है। और एशिया फाउंडेशन के बानी जग्गी वासुदेव ने भी शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि कानून से ऐसे लोगों को भारत की शहरियत मिल सकेगी जिनकी मजहबियत खतरे में थी। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा कि सदगुरु ने तारीखी और भारत के सकाफती पहलुओं को खूब उभारा है, साथ ही उन लोगों को भी बेनकाब किया है जो कानून के बारे में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। उमूर दाखिला के मरकजी वजीर मुमलिकत J. किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजहब के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। वजीर मुमलिकत ने हैदराबाद में प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई बरसों से कांग्रेस पार्टी को हुकूमत के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिला है, इसलिए शहरियत तरमीमी बिल को इशू बनाकर वो समाज को बांटने का काम कर रही है। खजाने के मरकजी वजीर मुमलिकत अनुराग ठाकुर ने तेलंगाना के करीमनगर में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में रैली निकाली। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि CAA शहरियत देने का कानून है, शहरियत लेने का नहीं। और जनरल बिपिन रावत को मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। उनकी मुद्दत कार आज से शुरू होगी। CDS का काम बर्री फौज, बहरिया और फिजाइया के कामकाज में बेहतर तालमेल लाना और मुल्क की फौजी ताकत को मजबूत करना होगा। CDS तीनों अफवाज की तरफ से वजीर दिफा के मुशीर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद नरवाने आज फौजी सरबराह का ओहदा संभालेंगे। नरवाने जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे, जो 3 साल तक फौज का सरबराह रहने के बाद मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किए गए हैं। लेफ्टिनेंट नरवाने फिलहाल फौज के नायब सरबराह हैं। शुमाली भारत में पड़ रही शदीद सर्दी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। हालांकि ये है कि राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। साल 1901 के बाद पीर का दिन सबसे सर्द दिन रहा। दिल्ली में कल के दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 1901 के बाद अब तक की सबसे निचली सतह पर 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुमाली रियासतों में कश्मीर के श्रीनगर का कम से कम दर्जा हरारत 0 से 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रियासत की मशहूर डल झील में पानी मुंजमद हो गया है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के मुतादिद हिस्सों में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत इस मौसम के मामूल के दर्जा हरारत से 1-2 डिग्री नीचे पहुंच गया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक राजस्थान के कुछ इलाकों में सर्द लहर का कहर जारी रहेगा, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर इलाकों में आज और बुध को दिन के दर्जा हरारत में गिरावट के सबब सर्द दिन की कैफियत बरकरार रहेगी। रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर मार्च 2020 कर दी है। इससे कबल ये तारीख आज यानी 31 दिसंबर 2019 थी। जंगलात और माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कल 2019 में भारत के जंगलों की सूरत हाल की रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत इन ममालिक में शामिल है जहां जंगली इलाकों में काफी इजाफा हुआ है। मुल्क भर में चोरी के बढ़ते वाकयात पर कतकन लगाने की गरज से मवासलात की मरकजी वजारत ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। वेब पोर्टल को एक तकनीक CIR के जरिए चोरी किए गए या गुमशुदा मोबाइल को ट्रेस या सर्च किया जा सकता है। और इराक के वजीर आज़म आदिल अब्दुल मेहदी ने ईरान की हिमायत याफ्ता इराकी मुआविन फौज के अड्डे पर हुए अमरीकी फिजाई हमलों की सख्त मसम्मत की है। अमरीकी फौज ने जुमे को किरकुक में एक अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर के हिजबुल्लाह ब्रिगेड के रॉकेट हमले में मौत के जवाब में ये उसके अड्डों पर हवाई हमले किए। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।